मेरा नाम सब्यसाची भारती है और मैं एक फिल्म फेस्टिवल क्यूरेटर और सोशल और इन्वायरमेंटल एडवोकेसी वर्कर हूं और मैं इस फील्ड में पिछले 22-23 सालों से काम कर रहा हूं। मैंने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट और साइंस फिल्म फेस्टिवल का क्यूरेशन किया है। मैं उनका जूरी मेंबर रहा हूं और मैं और भी अलग अलग सब्जेक्ट पे जैसे जेंडर रिलेटेड या क्लाइमेट चेंज रिलेटेड या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी अलग अलग नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन का जो सबसे जो प्रमुख थिंग है वो हमको ये सोचना चाहिए कि हम ये कम्युनिकेशन किसके लिए करें, हमारा व्यूअर कौन है, हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है। क्योंकि कम्युनिकेशन के डिफरेंट स्टाइल होते हैं, डिफरेंट स्तर होता है, उसकी डिफरेंट वोकेबुलरी होती है डिफरेंट लोगों के लिए। जैसे कि अगर हम साइंटिस्टों के लिए कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हैं तो उनके लिए वो स्ट्रेटजी टोटली डिफरेंट होगी देन जनरल पब्लिक के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए। या अगर हम सिविल सोसाइटी के लिए कर रहे हैं तो उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट होगी अगर बाकी और से। तो इसीलिए जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान ये रखना होता है कि हम किसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन कोई बहुत डिफरेंट सा वो सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट और आजकल जब इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो स्पेशली हम क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन, मिटिगेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इसकी बात करते हैं। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत सिंपल नहीं है। जैसे हम क्लाइमेट चेंज की ही बात करें तो क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे लेयर्स हैं। तो अगर हम एक साधारण आदमी की भाषा में उसको कम्युनिकेट करना चाहें तो हमारा जो वो तरीका होना चाहिए वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। और आजकल इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जब से हम ये पिछले 10 सालों से जब से पूरी दुनिया जो है वो क्लाइमेट चेंज की और इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात कर रही है। और जैसे जैसे हम अपने आसपास के पर्यावरण में ये देख रहे हैं कि चीजें जलवायु परिवर्तन हो रहा है। खुद हम दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली में 5 दिन 7 दिन पहले तक ठंड थी जो जनरली होती नहीं है। हम होली क्रॉस कर चुके हैं, उसके बाद भी अगर हम घरों में पंखा नहीं चला पा रहे हैं, इसका मतलब कि परिवर्तन है कहीं ना कहीं जो हमारे डे टू डे के टेम्परेचर में। बारिश हो रही है इस महीने में। ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं, चाहे वो हमारा रहना हो, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य हो, चाहे वो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन क्यों ना हो। तो इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन आज बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। जैसे इंटरनेशनल अगर रिलेशंस की बात करें तो अलग अलग देशों के बीच जो वाटर को लेकर के जो प्रॉब्लम शुरू हुई, नदियों को लेकर जो प्रॉब्लम शुरू हुई, और नदियों में प्रॉब्लम क्यों शुरू हुई? क्योंकि क्लाइमेट में चेंज आ रहा है और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, परपिटेशन डिफरेंट हो गया है, बारिश अलग ढंग से होती है, तो नदियों में जल की कमी हो गई है। चाहे वो भारत पाकिस्तान का रिश्ता हो, चाहे वो भारत बांग्लादेश का रिश्ता हो, चाहे वो भारत चीन का रिश्ता हो, चाहे वो चीन ताइवान का रिश्ता हो, चाहे वो चीन थाईलैंड का रिश्ता हो। डिफरेंट जो हम आसपास में देख रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें वाटर एक बड़ी चीज है। और वो वाटर की प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वाटर के लेवल में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक उसी तरह से हेल्थ की अगर हम बात करें तो जो क्लाइमेट का जो चेंज हो रहा है उसके कारण, जैसे अगर हम जिस तरह से परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है और उसके कारण जो पुरानी बैक्टीरियाज आ रहे हैं उसके हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ठीक इसी तरह से क्लाइमेट चेंज के कारण जो बीमारियां हैं वो कुछ खास हमने देखा है कि वो बढ़ रही हैं। सर्दी खांसी एक ऐसी चीज है जिसका कोई कारगर इलाज है नहीं, वो समय के साथ जाता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण उसके स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। ठीक उसी तरह से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करें तो अभी जो हम पिछले 2-3 सालों से कोविड के कारण परेशान हो रहे हैं, कोविड का एक प्रमुख कारण यह है कि जो बायोडाइवर्सिटी का जो एक थिन लेयर है बिटवीन स्पीसीज, वो कहीं हमारा इंटर स्पीसीज का जो प्रोटेक्शन है वो टूटा तो वो वायरस हम तक आ रहा है। तो कहने का ये मतलब कि वातावरण, इन्वायरमेंट अब ऐसी बात नहीं कि वो एकेडमिक और किताबों की बात हो गई है या वो केवल पेड़ लगाने की बात है। वो हमारे सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक जीवन के सारे पहलुओं को
अफेक्ट करती है। तो इसीलिए इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है आजकल, और खास करके अपने यहाँ जब से नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री ने इसके संदर्भ में एक जो इनिशिएटिव लिया है पिछले 3-4 सालों से, और उन्होंने जो एक अपनी जो प्रतिबद्धता घोषित की है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड, और खास करके जो उन्होंने लास्ट कॉप में जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की बात की है, तो उसके लिए खास करके भारतीय संदर्भ में तो इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन का महत्व कई गुना बढ़ गया है, और उसका स्कोप बढ़ गया है, और उससे रिलेटेड जॉब्स बढ़ गए हैं, उससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स की मांग बढ़ गई है।